Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 14. So the question is, what is the SI unit of mass? How is it defined? आपसे पूछा है बेटा मास की SI यूनिट क्या होती है और उसको डिफाइन कैसे करते हैं. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या होती है मास की SI यूनिट? ये होती है बेटा किलोग्राम्स. ठीक है, किलोग्राम होती है मास की SI यूनिट और इसका सिंबल क्या है बेटा? इसको हम लिखते हैं kg, कैपिटल K स्मॉल g. ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. आपके बुक्स में भी इसको डिफाइन किया गया है. तो लेट्स चेक द आंसर. किलोग्राम इज यूज्ड एज SI यूनिट ऑफ मास. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल kg. डिफाइन कैसे किया गया बेटा? It is defined as the mass of platinum iridium block stored at International Bureau of Weights and Measures in France. फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक प्लैटिनम इरिडियम का ब्लॉक रखा गया बेटा. उसको हमने डिफाइन किया है एज 1 kg. राइट, ये जो डेफिनेशन है ये बेसिक डेफिनेशन है. इसके बाद हम चेक करते हैं आपकी एनसीईआरटी में जो बेसिक डेफिनेशन गिवन है. SI यूनिट्स में बेटा हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होती हैं. राइट, उनमें से ही एक यूनिट है आपके पास किलोग्राम्स. इसको डिफाइन कैसे किया गया है? देखो, ये जो हमारे पास पहले वाला बॉक्स है बेटा, ये जो बॉक्स है ये दिया हुआ है आपकी रिसेंट एनसीईआरटीज में. अभी एनसीईआरटीज में कैसे डिफाइन किया है चेक करेंगे. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और इसको डिफाइन किया गया है बेटा द किलोग्राम सिंबल kg इज द SI यूनिट ऑफ मास. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant h. h क्या है बेटा? Planck constant, जिसके fixed numerical value ली गई है 6.62607015 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. ये जो h की वैल्यू है बेटा ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं which is structure of atom. उस चैप्टर में हम h की वैल्यू यूज भी करते हैं और हम इसकी वैल्यू लेते कितना है वहां पर अप्रोक्सीमेटली 6.62. ठीक, उतने में हमारा काम हो जाता है. 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्लैंक कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू ली है विच इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वेयर द मीटर एंड द सेकेंड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ c एंड डेल्टा v और नीचे यहाँ पर ये है cs. राइट, तो हमने क्या किया? h की कुछ फिक्स वैल्यू ली जिसको जूल सेकेंड में एक्सप्रेस किया गया था, उसको हमने इक्वल किया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, जहां पर मीटर और सेकेंड को भी फर्दर डिफाइन किया गया है. राइट, अब ये जो नीचे वाला बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स में जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये डेफिनेशन कुछ टाइम पहले तक एनसीईआरटी वाली बुक्स में मिलती थी. उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके जो ऊपर वाले बॉक्स वाली डेफिनेशन है जो हमने अभी देखी वो किया गया है. तो हम ये वाली भी चेक कर लेते हैं. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. डेफिनेशन क्या है बेटा? द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. इट इज इक्वल टू द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम. और इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम क्या है बेटा? ये प्लैटिनम इरिडियम का ब्लॉक जो हमने वहां पर रखा हुआ है फ्रांस में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया? बेसिक क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल. तो अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं. SI यूनिट ऑफ मास आपको याद होना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.